गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भगा ले जाने की उम्र लव स्टोरी। रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय और उम्र की दायरे में बाहर होते हैं। ये रिश्ते पानी का बुलबुला भी नहीं होते, न वक्त की धार से बहते हैं, ना तो संवेदनाओं की धरातल पर अपनी अलग ही कहानियां छोड़ जाते हैं। एक कहानी वक्त ने सम्मान वृद्ध आश्रम के द्वार पर ला खड़ी कर दी थी, जहां आज 65 वर्षीय सुमन शर्मा को उनका बेटा छोड़कर चला गया था। सुमन शर्मा बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उनके चेहरे पर चमकती दिखती थी। सुमन इस तरह बेटे के उसे वृद्ध आश्रम छोड़ सुमन को 1 सप्ताह हो गया था, पर वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता था जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी तो वृद्धाश्रम के बगीचे में ही जाती थी। वो बगीचे में रोज की तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी। पीछे से एक आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुमन ने बड़ा बड़ा करके पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जैसे ही सुमन उस व्यक्ति से कुछ कहे, अरे तुम, जी हाँ, मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे वही पहचाना है। मैं अमित, भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। सुमन कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से अमित को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, अमित, तुम कितने बदल गए हो, अब तो तुम बूढ़े भी लगने लगे हो। ये कहकर वह हंस पड़ी, साथ ही अमित भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने आकर खड़े हुए थे। दोनों मुस्कुराने लगे। अब वह अक्सर ही साथ बातें करते रहते थे। सुमन अपने दुखों को भूली तो नहीं थी, उनका एहसास अमित से मिलकर कुछ जरूर कम हो गया था। एक दिन टहलते समय सुमन ने पूछा, अमित, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों ने सारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए, जैसे मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर अमेरिका भाग गया। कितने निष्ठुर हैं आज के ये बच्चे। अमित ने उसकी आंखों में तैरे आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नई नियति होती है सुमी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद भी मेरे बेटे बहू को भरोसे ही जी रहा था मैं, और पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों के साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं यहाँ आ गया हूँ। सुमन ने कहा, ओ, सुनकर दुख हुआ। अमित, अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है ना, पर के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है ना। अमित ने तबाक से पूछा, मतलब? सुमन ने आगे कहा, मतलब ये है कि अमित, मुझे कैंसर है। मेरे पास न ज्यादा समय है, नहीं मैं चाहती थी अपने घर में अपनी परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने ये भी नहीं होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती अमित। इतना कहकर वो अमित के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अमित और सुमन का रिश्ता अब भी पहले जैसा हो गया। दुख की कड़ी में उन्हें एक रिश्ते की डोर में बांध दिया। ये एक दर्द का रिश्ता था, लोगों को बांधे हुए था। एक दिन अमित ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आ गई तो अमित से सुमन की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी, उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अमित ने सुमन को टैक्सी में बिठाया और कहा, वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और सुमन उसका हाथ पकड़े बैठी थी। एक ही सवाल कर रही थी, अमित, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अमित ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, सुमी, तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुजर गई, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की उम्र में अभी भी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो, जब आँख खोलोगी तो तुम्हें खुशियां नजर आएगी। सुमी को लगा कि टैक्सी 2-3 शॉर्ट टर्न लेकर कहीं रुक गई है। अमित ने कहा, क्या मैं आपकी पट्टी खोल सकती हूँ? सुमी ने कहा। उसने हंसते हुए अमित से पूछा। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 3 सीढ़ियां चढ़ो और पट्टी खुल जाएगी। गिन गिन कर सीढ़ी चढ़ने लगी, 1, 2, 3, और उसने अपनी आंखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। सुमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने घर में खड़ी थी।
ते सुमनी ने देखा वो अपने घर में खड़ी थी। अमित ने कहा, सुमनी मैं तुम्हें भगा कर यहाँ लाया हूँ, अब हम यहीं रहेंगे। सुमन ने अपने हाथों को पंखों की तरफ खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आई हो। दोस्तों, आपको हमारी ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमारे चैनल पर बने रहिए।